हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 3, 5 और 3 2 से यानी कि 32 से गुणा करना बहुत ही आसान तरीका से आप सभी को सिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम 3 से गुणा करने के लिए आपको 3 का पहाड़ा, जिसे हम इंग्लिश में टेबल के नाम से जानते हैं, उसे आपको याद होना चाहिए, तभी आपका गुणा बन पाएगा। जो गुणा होता है वह सदैव दाहिने तरफ से बनाया जाता है और दाहिने तरफ से लिखा जाता है, यानी कि इसी तरफ से हम गुणा करेंगे और इसी तरफ से हम लिखेंगे। तो कैसे हम जानेंगे कि गुणा कितनी बार करना है और कैसे जानेंगे कि हमें पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है। तो ऊपर वाले अंक को हम देखकर जान जाते हैं कि पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़नी है। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ पर देख लेगा कि ये है 5, तो ये जान जाएगा कि 3 का पहाड़ा हमें 5 बार पढ़ना है। तो आइए पढ़ लेते हैं। 3 इक्के 3, 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। जब हमने पहाड़ा 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा तो संख्या 15 आ गई है, जिसमें 2 अंक हैं। इसलिए आप 15 की 5 को यहाँ पर लिख देंगे और ये जो 1 बचा हुआ है आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये 1 हासिल है। जब 2 अंक होते हैं तो हम जान जाते हैं कि इसमें हासिल है, इसलिए 1 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इक्के 3, 3 दूना 6। जब पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसी 6 में 1 और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 1 ऐसे और जोड़ दीजिए। तो 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 1 7। अब इस 7 को यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। 3 इक्के 3, 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो 9 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे। 3 इक्के 3, 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौक 12। अब इस 12 में 2 अंक हैं, लेकिन 12 के 2 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके बगल में कोई भी नंबर नहीं बचा हुआ है, इसलिए टोटल 12 को यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका गुणा बन चुका है, जो कि इतनी बड़ी संख्या में 3 से गुणा कराना था। तो आइए हम 5 से गुणा करना सीख लेते हैं। तो 5 का पहाड़ा हमें 2 बार पढ़ना है। 5 इक्के 5, 5 दूना 10। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 में 2 अंक हैं, इसलिए 10 के शून्य को यहाँ पर लिख देना है और ये जो 1 बचा हुआ है आप इसे यहाँ पर लिख दीजिए, जिससे कि आपको यह पता रहे कि यह 1 हासिल बचा हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 इक्के 5, 5 दूना 10, 5 तिया के 15, 5 चौक 20, 5 के 25, 5 छक 30, 5 सते 35 और 5 अठे 40। अब इस 40 में कितने अंक हैं, 40 में 2 अंक हैं। अब इसी 40 में हम 1 और जोड़ देंगे, क्योंकि यह हासिल है। तो 1 को इस प्रकार से आप जोड़ दीजिए। तो 40 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। अब इस 41 के 1 को यहाँ पर लिख दीजिए और ये जो 4 बचा हुआ है आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, 4 1 बार पढ़ेंगे। 5 इक्के 5। अब इसी 5 में हम ये जो 4 बचा हुआ है जो कि हासिल है, इसी में हम जोड़ देंगे इस 4 को। तो 5 में 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 को यहाँ पर लिख लेना है इस प्रकार से। इसके बाद क्या करना है, 5 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है। 5 इक्के 5, 5 दूना 10, 5 तिया के 15। अब इस 15 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए 15 के 5 को यहाँ पर लिख देना है और ये जो 1 बचा हुआ है आप इसे यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद हम 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ लेते हैं। 5 इक्के 5, 5 दूना 10, 5 तिया के 15, 5 चौका 20,
5 के 25, 5 6 30 और 5 7 35। अब 35 में 2 अंक हैं और एक हासिल बचा हुआ है, इसलिए हम एक को यहाँ पर जोड़ देंगे यानी कि ऐड कर देंगे। तो 35 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 36। अब इस 36 के 6 को यहाँ पर नहीं लिखना है क्योंकि इसके बगल में कोई भी नंबर नहीं बचा हुआ है, इसलिए टोटल 36 को आप यहाँ पर लिख दीजिए और ये गुणा आपका बन गया है, जो कि 5 से इतनी बड़ी संख्या में गुणा कराना था। तो आइए हम 2 अंकों का गुणा करना सीख लेते हैं। ये गुणा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें थोड़ा सा रूल बदल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में अंक दिए गए हैं और नीचे में 2 अंक दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 2 से ऊपर वाले अंक में गुणा करना करा लेते हैं, इसके बाद 3 से कराते हैं। तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 2 इक्के 2, तो 2 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 इक्के 2, 2 दूना 4, यहाँ पर 4 आ गया तो इस 4 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 2 तिया के 6। अब इस 6 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख दीजिए। इसके बाद 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 2 तिया के 6, 2 चौका 8। इस 8 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब 4 बार पढ़ा 2 चौके 8 आ गया और 5 बार पढ़ेंगे तो 2 पंचे के 10। अब इस 10 में 2 अंक है, जब कहीं पर 2 अंक आ जाएं तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि यदि वह जोड़ घटाव गुणा का सवाल है तो उसमें हासिल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अंक आ गए हैं, जिसमें से दाहिने तरफ का अंक जो होगा वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और ये जो एक बचा हुआ है आप यहाँ पर लिख दीजिए, जिससे कि आपको यह पता रहे कि इसे हमें अगले वाले नंबर में गुणा करा के जोड़ना है। तो आइए हम 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लेते हैं, 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का के 12। अब इसी 12 में हम ये जो एक बचा हुआ है इसको हम जोड़ देंगे। तो 12 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इस 13 के टोटल 13 को यहाँ पर हम लिख देंगे। तो एक अंक का गुणा करना आप तो सीख चुके हैं, लेकिन इसमें 2 अंक है, इसलिए आप क्या करेंगे, गणित का नियम है कि आप यहाँ पर इस प्रकार से एक स्थान इस प्रकार से छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ से आप नंबर को लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो आइए हम 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं। ऊपर वाले अंक को हम देखकर यह जान जाते हैं कि पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़नी है। तो चलिए हम पहाड़ा को एक बार पढ़ लेते हैं, 3 इक्के 3। अब इस 3 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 3 इक्के 3, 3 दूना 6। चलिए यहाँ पर आप पहाड़ा लिखते चलिए, जिससे कि आपको एक बार दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा। 3 दूना के 6। इसके बाद हम पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 इक्के 3, 3 दूना 6 और 3 तिरिक्का के 9। इसी 9 को यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद क्या करेंगे, इस 3 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, 3 इक्के 3, 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9 और 3 चौक 12। अब इस 12 में 2 अंक है, जहाँ पर 2 अंक आ जाए वहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें 2 अंक हैं। तो इस 2 अंक के दाहिने तरफ का जो 2 है आप यहाँ पर लिख दीजिए और ये जो एक बचा हुआ है आप इसे कहीं पर नोट कर लीजिए, मान लीजिए यहीं पर आप नोट कर लीजिए ऐसे। इसके बाद क्या करेंगे, हम 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो आइए 5 बार पढ़ लेते हैं, 3 इक्के 3, 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। अब इस 15 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए 15 के 2 अंक में एक अंक और हम जोड़ देंगे। तो 15 में एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इस 16 के 6 को यहाँ पर लिख देना इस प्रकार से, और ये जो एक बचा हुआ है आप या तो मन में याद कर लीजिए या तो कहीं पर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ लेते हैं, 3 इक्के 3, 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 3 छक्का 18। अब इसी 18 में ये जो एक बचा हुआ था जो कि हासिल था,
अब इसी 18 में हम 1 को जोड़ देंगे, तो 18 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, टोटल 19 हो जाएगा। और इसी 19 को यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो एक रेखा खींचने का है, यानी कि इसके नीचे आप एक रेखा इस प्रकार से खींच दीजिए और यहाँ पर प्लस का सिंबल, जिसे हम हिंदी में चिन्ह कहते हैं, उसे आप लगा दीजिए। इसके बाद जोड़ दीजिए। इससे क्या पता चलता है कि ऊपर वाले अंक में नीचे वाले अंक को जोड़ना है। तो आइए जोड़ देते हैं। यहाँ पर है 2 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर 0 है, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, जी तो आएगा। तो 2 को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, ये जो 4 है और ये जो 3 है, इसी में 4 में से और 3 को जोड़ देना है। तो 4 में 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 6 में 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12, जो कि इसमें 2 अंक है, इसलिए 12 के 2 को यहाँ पर लिख देना है। और ये जो एक बचा हुआ है आप इसे कहीं पर नोट कर लीजिए या तो मन में याद कर लीजिए। इसके बाद 8 में हम 9 जोड़ेंगे, तो 8 8 16 1 17, 17 आ जाएगा। अब इसी 17 में हम 1 को और जोड़ देंगे क्योंकि यह हमारा हासिल है। तो 17 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इस 18 के 8 को यहाँ पर लिख देना है और ये जो एक बचा हुआ है आप इसे कहीं पर नोट कर लीजिए। यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 0, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। और ये एक जो बचा हुआ है जो कि हासिल है, इसी में आप जोड़ दीजिए। तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 3 में हम 6 जोड़ेंगे और 3 और 6 कितना होता है, 9 होता है। तो 9 को इस प्रकार से यहाँ पर लिख दीजिए और 9 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में जो कि 2 अंक है, इसलिए 10 के शून्य को यहाँ पर लिख देना है। और ये जो एक बचा हुआ है आप इस वाले 1 में जोड़ दीजिए क्योंकि यह हासिल है। तो यहाँ पर है 1, ऊपर में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मान लीजिए 0 है, तो 1 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। और ये 1 और जोड़ दीजिए क्योंकि यह एक हासिल है, तो 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से गुणा बनाने का प्रोसेस है जो कि आप अच्छे तरीके से सीख चुके हैं और आप अपने से कमज़ोर बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। थैंक यू।